ओम नमः ओम नमः। ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंद संयुक्तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंदकुंदारो जयंधर्मो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु सात्। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आईर्यानं नमो वज्ञानं नमो लोये सब्बसाहं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्मानं वन्दे तदुर्लभे वन्दे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने स्वरूपानां लोकानां यद्विद्याधर्मणाय। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, शिव विश्वाद ब्रह्म चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, परम पूज्य सदाचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशांग जनवानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की। सर्वज्ञ भीतरागी त्रिलोकीनाथ जो कुछ वस्तु स्वरूप उनके ज्ञान में आया, दिव्य ध्वनि में उसका प्रतिपादन, दिव्य ध्वनि में वर्णन, गंधर्वादि भगवंतों ने उसको लिपि माने बादशांग का रूप दिया है, और फिर उसका सार चार अनुयोग रूप से। आज कुछ प्रथमान योग संबंधी पुण्य पुरुषों की चर्चा करेंगे। पद्म पुराण में सभी पुण्य पुरुष पद्म पुराण में देखो, अंजना, सती, पवनजय, उनका जहाँ प्रकरण है। अंजना पूर्व में राजा की पटरानी थी, अन्य रानियाँ थी, और अहंकार से अन्य रानियों को त्रस्त करने के लिए वीतराग प्रतिमा को शिफा दिया। चारों तरफ इसकी चर्चा फैल गई। एक आरिका माता आहारचर्या के लिए आ रही थी, उसके कान में भी ये बात आई। वो विचारने लगी आरिका माता कि मेरे से पूज्य तो निर्गंथ मुनिराज है, और उनसे पूज्य अनंत परमात्मा है। उनकी प्रतिकृति का विनय हो, उनमें आहार करूं, ये संभव नहीं। आहार का प्रत्याख्यान किया, फिर विचार करते हैं गुरु की आज्ञा से यानी बोलना उचित है, परंतु इस समय गुरु आज्ञा कहाँ से लाएं, और वो अबोध अज्ञान अहंकार से दुर्गति का पात्र बन जाएगी, इसलिए उसको संबोधना बहुत जरूरी है। तो आरिका संयम श्री आरिका ने फिर उस पटरानी को कनकश्री जो भी नाम हो उसको समझाया, फिर उसको समझ में आया। फिर विधि पूर्वक प्रतिमा जो को यथास्थान विराजमान किया। लेकिन सुनते हैं 22 घटिका के अंतराल से उसको जो कर्म बंद हुआ, यद्यपि उस पश्चाताप सब कुछ हुआ, उत्तम कुल में जन्म लिया, राजपुत्री हुई महेंद्र की पुत्री अंजना, और उसका पवनजय के साथ में विवाह हुआ, और उन्होंने विवाह के बाद में उसकी उपेक्षा कर दी। और परिणामों की देखो आप विचित्रता, हम पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि जीव में कैसे कैसे परिणाम होते हैं। अष्टानिका का पर्व था, कैलाश पर्वत पर विद्याधर लोग और सभी वंदना को आए थे। राजा महेंद्र भी आए थे, उधर पवनजय के पिता प्रहलाद भी आए थे। पूजा अर्चना की बात परस्पर में मिलाप होता है, एक दूसरे की कुशलता पूछते हैं। तो महेंद्र कहते हैं, महेंद्र जो विद्याधर राजा थे, राजन काय की कुशलता, घर में वयस्क हो गई है पुत्री
उसके विवाह की चिंता है। राजा प्रहलाद को भी विकल्प था कि पुत्र भी वयस्क हो चुका है, उसका भी मुझे विवाह करना है। दोनों में अच्छी बहुत वार्तालाप के बाद निश्चय होगा कि पवनजय का अंजना के साथ विवाह करना। लग्न निकलवा, सुंदर अच्छे उत्तम से उत्तम लग्न भी निकल आया। 3 दिन पवनजय ने सुना कि मेरा अंजना के साथ में विवाह होने वाला है। भीतर से देखो परिणाम की विचित्रता है। मुझे तो उसका अवलोकन करना है। चैन नहीं पड़ी। प्रस्थ मित्र से कहते हैं, मित्र कहते हैं धैर्य धरो भैया, 3 दिन में अभी विवाह होने वाला है, काय को आकुलता करते? नहीं, हमें तो उसका अवलोकन करना है। फिर मित्र था, साथ दिया। विद्याधर थे, पहुंच गए बगीचे में। कहीं अंजना अपने सखियों के साथ बैठी थी, वो अपने विचारों में मग्न थी। ये झरोखे में बैठ करके देखने लगे। सखियाँ उस समय अनेक प्रकार की वार्तालाप कर रही थी, अंजना को पता ही नहीं, वो अपने विचारों में मग्न थी। उसके भी परिणामों में तो भी वो वयस्क था, उसका भी विवाह होने वाला था। जीवन साथी एक मिश्र कैसी नाम की सखी थी, उसने जरा, क्योंकि बड़े ढंग की बात करने में निपुण होती महिला वर्ग, हाव भाव भी इतना प्रकट करती है। और उसने दूसरी सखियों को संबोधन करे, देखो तो अंजना के पिता ने अंजना का विवाह सुदामेन से करते तो बहुत ही अच्छा रहता। बहुत भव्य जी था वो, सब गुणों में निपुण था। लेकिन पिता ने निमित्त ज्ञानी से सुना कि वो अल्प वय में दीक्षित हो जाएगा, तो फिर मेरी पुत्री बिना पति के कैसे रहेगी। इसलिए उन्होंने सौदामिन के साथ में विवाह न करके पवनजय के साथ में। ये बात सुन करके वो सखी बड़ी मटक करके बोल रही थी, सौदामिन में पवनजय में बहुत बड़ा अंतर है। अन्य और जो राग था देखने का वो तो चला गया, और कल इसको मेरी निंदा रुचती है। मेरा प्रश्न मित्र को कहते चलो भैया और यहाँ से प्रस्थान करो, इधर की हवा आती वो भी मुझे अनुकूल नहीं लगती। ओहो, सब पिताजी को पता लगता है कि क्या बात है, कोई कारण नहीं समझ में आ करके कहते भैया। दूसरे लोग मित्र भी कहने लगे, नाम ही पवन है, पवन स्थिर नहीं रहता है। फिर बड़ों की बात उन्होंने पिता और ससुर की मान करके तो ठीक है, विवाह होने पर छोड़ दूंगा ताकि दूसरे का भी समागम न हो। और यही किया उन्होंने, विवाह हो गया। और विवाह होने पर उपेक्षा कर दी, वर्षों तक उपेक्षा करते, 22 वर्ष तक। और कहीं रावण का संदेश आया था, युद्ध का प्रसंग था, युद्ध में जा रहे थे पवनजय, बड़ों का विनय किया, सबसे वात्सल्य से मिले, छोटों को करुणा दृष्टि से देखा। और यहाँ तक कि तिरंचों को भी, अंजना को भी पता लगा कि वो युद्ध में प्रस्थान कर रहे हैं। द्वार पर आ गई, वो महल में, जिस महल में रहती थी, द्वार पर खड़े आ गई और क्रश हो गया शरीर उसका, बोलने में भी समर्थ नहीं। फिर भी उसने कहा कि आप यहाँ विराजते थे तब भी मेरा वियोग था, आपका वियोग था, अब आप युद्ध में प्रस्थान करें। सबसे बड़ों की विनय से कम दूसरों के मुख से भी इस दासी को भी 2 शब्द कहला देते, मुझे संतोष होता। और ये बात सुन करके पवनजय गुस्से में गए, जा मर, और युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। अंजना को ये शब्द भी बुरे नहीं लगे, कम से कम कुछ तो बोला, उनके मुख से वाणी तो निकली। अंजना समझदार थी, तत्पर ज्ञान से भरपूर थी।
और जहाँ विवाह हुआ उसी कैलाश पर मानसरोवर पर पहुँच गए। पड़ाव था, महल बना लिए विद्या के बल से, झरोखे से अवलोकन कर रहे थे और चकवा चकवी को देखा। ओहो, चकवी अपने चकवी के वियोग में तड़प रही थी। उसको देखते देखो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो, एकदम से उनके विचार पर, अरे रे रे मैंने बड़ी भूल करी। शब्द तो उसकी सखी ने कहा, अंजना का इसमें क्या दोष है? अंजना तो अपने विचारों में मग्न थी और मैं युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया और चित्त मेरा अस्थिर है। युद्ध में जाऊंगा तो विजय लाभ भी मुश्किल है और घर से प्रस्थान कर गए तो ऐसे जाना भी उचित नहीं। क्या करूं? मित्र से कहा, मित्र ने फिर उनको कहा कोई बात नहीं, ऐसे अस्थिर चित्त से युद्ध में जाना और ऐसे घर को जाना भी उचित नहीं। देखो उन्होंने व्यवहार क्या होता है क्या नहीं होता है। सुमेरु पर्वत की वंदना का बहाना बनाया और सेनापति से कहा कि तुम ध्यान रखना, हम आते वंदना कर गए। मित्र सहित पहुँच गए अंजना के महल पे। खटखटाया, रात्रि का समय हो गया था, 7-8 बज जो भी बजने का। सखी जागृति थे, आखिर की द्वार खोलते हैं, देखती हैं प्रस्थ, कहते हैं पवन जय पधारे हैं। सखी कहती हम लोगों का अशुभ का उदय है, वो कहाँ से पधारेंगे? जाते समय भी उनके मुखारबिंद से प्रशस्त वचन नहीं निकला। नहीं सचमुच में पवन जय आए। तो सोचा कि जब मैं बरसे तभी भला। सखी ने अंजना से कहा, प्रस्थ ने सखी के साथ में, सखी पवन जय को अंजना के कक्ष में ले जाती है। देखो यहाँ पर भी निश्चय व्यवहार आप लगा सकते हैं। प्रश्न ने व्यवहार का काम किया, पवन जय को महल तक पहुंचाया और सखी ने कक्ष तक पहुंचाया, निश्चय का काम किया। और जब वस्तु तत्व का यथार्थ सही निर्णय हो जाता है, श्रद्धान ज्ञान, फिर नए का विकल्प नहीं देता है। अंजना के कक्ष में पहुंचने पर रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल फिर प्रस्थान का समय था। भाई कर्म का खेल विचित्र होता। अंजना ने कहा, आप माता पिता से मिल करके जाइए, युद्ध का है, कितना समय लग जाए। कहा धैर्य मनाया, अपने कड़ा वगैरह का दिया है, मैं जल्दी लौट करके आऊँगा। आ गया, युद्ध में चले गए प्रस्थान करने और समय ज़्यादा लग गया। गर्भ का कोई गर्भ छिपा थोड़ी रहता है। और माता तो केतुमती, ओहो हो, उसका तो सबको मालूम था उसकी प्रकृति का। और जब उसको पता लगा, ओहो, वो तो आपे से बाहर हो गई। अंजना ने बहुत विनय से प्रार्थना करी का पवन जय पधारे थे। सखी ने भी कहा, कड़ा भी दिखाया किसी एक की। और यहाँ तक सखी कुलटा के पास रहने वाली भी कुलटा, उसका विश्वास करना नहीं। और एक क्रूर को बुलाया और नहीं, अवर्णवाद हो जाएगा, हमारे कुल में कलंक लग जाएगा, इसको इसके पिता के यहाँ छोड़ कर गया। वो क्रूर भी था, स्वामी की आज्ञा थी, रथ में बैठा कर ले जा छोड़ाया। वहाँ संदेशा भेजा कि मैं आता हूँ, पुत्र से कहा जाओ स्वागत करो। और जब असली बात का पता लगा तो हो बात करने की तो जुदी बात है। और यहाँ तक डुंडेरा पिटवा दिया महेंद्र ने भी, इसको जो कोई मेरी नगरी में अगर रखेगा वो राजा की आज्ञा उल्लंघन करने से दंड का पात्र होगा। सब ने किमाड़ बंद कर दिए। अरे माता 9 महीने जिसने गर्भ में रखा वो भी बात नहीं कर सकी, भाई प्राणों से प्यारे वो भी नहीं। आखिर चल कर के अंजना सखी कहते, यहाँ सभी कठोर हृदय वाले हैं, यहाँ से तो अपने को जंगल जल्दी।
जंगल में देखो समय पूरा था, चलने में असमर्थ, आकाश मार्ग में चलने वाली अभी चलने में असमर्थ। ओह, वसंत माला छाए के समान बड़ी सावधानी से अंजना को अत्यंत धैर्य मंदाती हुई छाती से लगाती हुई और कहा कि देखो समय है, प्रसव का समय है, ये आगे गुफा दिखाई देती है, थोड़ा वहाँ चलना अपने को पड़ेगा। गुफा तक जैसे तैसे पहुँच गई बहुत तकलीफ से और गुफा को देखा। गुफा में कोई जीव जंतु, लेकिन उनके पुण्योदय से ओ हो, हाँ, निर्गंत मुनिराज के दर्शन हो गए। देखो इतनी प्रतिकूलता में भी उनको सोने में सुगंध, आहा हा, मुनिराज के दर्शन हुए। ओ विवेक नहीं, जो सज्जन होते हैं वो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं। बहुत मुनिराज का ध्यान पूरा हो चुका था, परिक्रमा करके नमस्सु करके बैठ जाते हैं। सखी के मन में था कि गुरुदेव, ये गुरुदेव कुशलता पहले, अरे कुशलता के लिए आपको रत्नत्रय की कुशलता है। वो तो विशिष्ट अवधि ज्ञानी थे, ज्ञान में सब आ गया उनको। हमारे तो माने रत्नत्रय की आराधना से, शुद्धात्मा की भावना से कुशलता है, परंतु कर्म का खेल, परिणामों का खेल बड़ा विचित्र है। देखो ये बड़े घर की बेटी, बड़े बाप की बेटी, बड़े घर परनी और मोक्षगामी पुत्र जिसके गर्भ में है, माँ बनने वाली, मोक्षगामी पुत्र को जन्म देने वाली, उसकी ये दशा, क्या कर्म की विचित्रता है। सब बातें गुरुदेव के मुखारबिंद से सुनी, बहुत संतोष हुआ। गुरुदेव तो विहार कर गए और वो वहाँ रहने लगी। अचानक सिम्मा का प्रकोप, घबरा गई सखी, घबरा गई। बोले गुरुदेव ने कहा और ये क्या हो रहा है। अस्थिर, आखिर क्या करो, अबलाई तो थे, क्षत्रिय थे, कोई देव, गुफा का देव, उसने देखा ये अबला है, घबरा रही है। उसने अष्टापद का रूप धारण करके सिम्मा को माने भगा दिया, परास्त कर दिया। और उसने उनको बहुत सुंदर सुंदर वो गाने गाते थे और उनको धीरे बनाता। समय पर मोक्षगामी पुत्र का जन्म होता, हनुमान जी का जन्म होता है, पुण्य पुरुष थे वो। हनुमान जी के कारण से सखी ने गुरुदेव से पूछा था, ऐसा कौन सा अभागा इसके गर्भ में आया जिसको ऐसे दर दर इसको धक्के ठोक निकालने पड़ते। तो गुरुदेव ने पहले कहा, इसके गर्भ में आने वाला तो मोक्षगामी पुण्य पुरुष है, उसके कारण से नहीं, इसको जो कष्ट हो रहा वो इसी की करने का फल है। इसी ने देवगुरु शास्त्र का अभिनय किया पूर्व में, उसका फल है। और इसके बाद तो उनका समय ठीक बीता। और योगान योग उनका मामा प्रति सूर्य कई दिन वंदना को गए थे, केवली की वंदना लौट करके आ रहा था, विमान आकाश से जा रहा था, गुफा में वही रुदन की आवाज़ सुनी, विमान को रोकता, नीचे आता, देखता हो जंगल में, गुफा में ये अबला, पहचाना नहीं उसने। फिर उसने अपना परिचय दिया, मालूम हो गया कि मेरे मामा है। फिर कहा ये मेरी सज्जी भांजी है, मैंने पहचाना नहीं, यहाँ नहीं रहना, चलो हनरू द्वीप। उनको आग्रह करके विमान में बिठा करके अंजना को, दोनों को और बालक को हनरू द्वीप चले। योगान योग सुनते उसमें कथानक में आता, बालक था, चंचल तो था ही, छोटा था तो भी इधर उधर करके कैसे उछल करके विमान से नीचे गिर पड़ा। ओहो, जैसे नीचे गिर पड़ा हाहाकार मच गया। आहा, जो निधि दिखी थी अलौकिक वो हाथ से चली गई। प्रति सूर्य विमान को रोक करके नीचे आते हैं, देखते हैं एक शिला पर बालक पड़ा। ओहो, ऊर्ध्वमुखी है, अंगुष्ठ चूस रहे हैं, शिला खंड खंड हो गई है। उसने निश्चय किया बालक जरूर
मोक्षगामी चरम शरीर है, 3 परिक्रमा करते भावी होने वाले सिद्ध को नमस्कार करना। अपने साथ ज्योतिषी भी था सांवत्सर, उसने से कहा कि तुम इसकी कुंडली बना दो। हो, क्या गजब की कुंडली बनाई उसने। पूछा कि इस बालक का जन्म का समय बताओ। समय बता दिया, बड़ा सुंदर है, इसके गुरु ग्रह वगैरह ऐसे उच्च कोटि के है, ये राजा और मोक्षगामी होगा। बहुत सुंदर अच्छी कुंडली हनुमान जी की उन्होंने बनाई। और फिर वो प्रति सूर्य यानी मनुद्वीप में पहुंच गए। वहाँ पर धीरे धीरे हनुमान जी वयस्क हो गए। और योगान योग की बात है, रावण का संदेश आया प्रति सूर्य के लिए और कि आपको मेरी मदद के लिए वरुण के साथ में युद्ध का प्रसंग है, आपको जल्दी से सभी राजा आ चुके हैं, आपका इंतजार है। तुरंत रावण 3 खंड का अधिपति था, वो उनके आज्ञाकारी थे। तुरंत काकनी प्रजा के पालन की, हनुमान जी का राज्य तिलक करने के लिए तैयारी कर दी। हनुमान जी बोलते क्या बात है, करिए ऐसा ऐसा प्रसंग है और हमको रावण की मदद के लिए जाना। हनुमान जी कहते हैं नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब मुझे आशीर्वाद में जाऊंगा आपकी तरफ से है रावण की मदद। नहीं बेटा, अभी तुमने कभी युद्ध का प्रसंग तुम्हारे साथ बनाना है कि नहीं? ठीक है, युद्ध का प्रसंग नहीं बना तो कोई बात नहीं। मैं आपसे कहता हूँ पिताश्री मामाश्री, ये बताओ जो भी मोक्ष जाते हैं क्या पहले देख कर के आते हैं या मोक्ष में कैसी व्यवस्था है क्या है, और फिर बाद में साधना करके मोक्ष जाते हैं, सिद्धत्व को प्राप्त करते? नहीं, पहले साधना करते और फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त। इसी प्रकार मैंने युद्ध नहीं देखा। सत्य, आपके आशीर्वाद से मैं युद्ध में जाऊंगा, विजय लाभ लेकर के आऊँगा। हनुमान जी गए युद्ध में, विजय, रावण की विजय हुई। रावण भी बहुत प्रसन्न होता है और हनुमान जी का बड़ा सत्कार करता है। अपनी भांजी चंद्रनखा खरदूषण की पुत्री अर्थात अनंगसरा, उसके साथ में उनका सुंदर विवाह कर देते हैं। माने आप सिर्फ हमें विचार करना कि जीवों के परिणाम एक सरीके नहीं रहते हैं, बदलते आपके हमारे। देखो सुबह परिणाम क्या है, भगवान के जिन मंदिर में गए पूजा अर्चना करते हैं, परिणाम कैसे हैं, लौट करके आते हैं, परिणामों में परिवर्तन हो जाता है। भोजन के समय अलग परिणाम रहते हैं, अर्थोपार्जन के समय अलग परिणाम रहते हैं। देखो समय कितना परिणामों में परिवर्तन होता है। निद्रित हो जाते हैं, अबुद्धिपूर्वक कई प्रकार के परिणाम चलते हैं, अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग बनते हैं। परिणाम देखो, पवन जय के क्षण भर में कैसे परिणाम बदले। ओहो हो, विचार कीजिए। प्रथमान योग तो अरे इतना सुंदर अनुयोगी की दर्पणवत अपने परिणामों को दर्शाने वाला है। इन पुराणों से, इन पुण्य पुरुषों के पवित्र जीवन से हमको तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बिना विचारे किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए, और किसी अन्य के कारण से अपने पर जो आपत्ति आती है, दोष लग जाता है, कहते वो भी अपने पूर्व कर्म का फल है। किसी अन्य का दोष, ये अंजना की कोई गलती नहीं थी, लेकिन पूर्व भक्त की गलती थी, वर्तमान की नहीं थी। दाक्षी के निमित्त से उसका बनना था जो बन गया। और पवन जय ने अंजना के विचारों को कहाँ जाना। अंजना के परिणाम तो बहुत अलग ढंग के थे, परंतु सखी के वचनों को सुन करके देखो परिणामों में क्या भाव बना लेते हैं। इसलिए किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना, और दूसरे के कारण से अपने पर अगर कोई आपत्ति आती है तो अपने कर्म का फल विचार करना। यानी बहुत प्रथमान योग की ग्रंथ अलौकिक है। और तो जाने दो, मैं आपसे क्या बताऊं।
फिर पवनजय युद्ध से लौट करके आते हैं। एक प्रसंग है, पिताजी से मिलते हैं, विजय लाभ लेकर के आए, सब सत्कार करते हैं, आनंद से मिलते हैं। फिर अंजना के महल को जाते हैं। अंजना बिना वो महल उन पवनजय को कैसा लगा जैसे जीव रहित शरीर। अंजना जीव के समान थी और महल शरीर के समान था। जैसे जीव रहित शरीर शोभायमान नहीं होता, ऐसे अंजना रहित उस महल की शोभा नहीं थी। चलो वहाँ से सोचा, पता लगा कि उसको पिता के यहाँ छोड़ दिया गया। वहाँ पहुँचे, वहाँ पर भी अच्छा सत्कार वगैरह, युद्ध विजय करके आए। और फिर पता लगा कि अंजना यहाँ पर भी नहीं है। फिर यत्र तत्र क्या करे, आखिर संकल्प कर लिया कि अंजना का अगर संयोग होगा तो ठीक, नहीं तो समाधि। समाधि का मतलब कुछ खाना पीना छोड़ करके हम। और सचमुच में प्रश्न मित्र से कह दिया, अब तुम जाओ, संदेशा कह देना। उसको जबरदस्ती भेजा। अंबर गोचर जो हाथी था उनको, उससे कहा आप जंगल में विचरण करो, अनेक हथनियाँ वगैरह है, तुम्हें भी कोई कष्ट नहीं। और समाधि लगा करके बैठ गए, मौन धारण करके। और जब ये संदेशा, ओहो रत्नपुर, प्रहलाद और केतुमती सुना। केतुमती तो क्योंकि जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। प्रश्न से कहती, तुम क्यों मेरे बेटे को छोड़ करके आ गया, तुम मेरे को जबरदस्ती भेजा। अब कहाँ है, जहाँ अंजना होगी, अंजना कहाँ है ये आप जानो। क्या क्या वातावरण बदलता है वो किसी से। और इधर भी पता लगा अनिरुद्ध में भी। और अंजना को ये बात सुन, अरे मेरे प्रति कैसी उनकी भावना थी और कैसा मेरे प्रति उनको भाव बना। ओहो, अब वो कितने कष्ट में आ गए। अंजना को पहले से भी ज़्यादा दुख हुआ, मेरे कारण से उनको इस प्रकार का यानी कष्ट भोगना पड़ रहा। उनकी परिणामों में ऐसी विकलता चल रही, क्या करे। बहुत भगवान का स्मरण करती, भावना भाती है, उपसर्ग दूर हो। और प्रति सूर्य और पवनजय माने प्रति सूर्य ढूंढने के लिए जाता है। और सभी लोग ढूंढते, विद्याधर थे। और अंबर गोचर हाथी को देखा, समझ में आ गई ये कहीं होना चाहिए। हाथी के सूंड में तलवार थी, वो चारों चक्कर लगाता, पवनजय के पास किसी को आने नहीं देता था। क्या करो, बड़ी मुश्किल से हथनियों के कारण से हाथी को वश में किया। पवनजय से अब पिता माँ को बोलते नहीं, वो आखिर में चल करके प्रति सूर्य कहते, आप सब ठहरो, मैं वार्तालाप करूँगा। फिर वो पवनजय के पास बैठे और कहते हैं, देखो मैं बात देखो, वो धैर्य से सुनो। मैं कहीं दर्शनों के लिए गया था, लौट करके आ रहा था, जंगल में आकाश मार्ग में मैंने किसी का रुदन सुना, विमान का रोका, नीचे गया, देखा गुफा में इस प्रकार। फिर मैंने भी नहीं पहचाना, लेकिन बाद में पहचान में आ गए। और मैंने उनको धैर्य बंधाया, उनको लेकर के हनुद्वीप चला। बालक उछल करके नीचे गिर पड़ा। ओ, अब पवनजय के ओ अनर्थ हो गया एकदम उनके मुख में। अभी धैर्य रखो, धैर्य रखो, आगे की बात सुनो। फिर मैं नीचे उतरा, जो बालक को देखा, आहा, उसको कुछ चोट नहीं लगी थी, जिस शिला पर गिरे थे वो चूर चूर हो गई थी। समझ लिया कि ये पुण्य पुरुष, मोक्षगामी पुरुष है, धर्म शरीरी है। फिर मैं उनको परिकृपा उसे भावी सिद्धों को नमस्कार करके ले गया। अब अंजना और बालक अनिरुद्ध में सकुशल है। बस इतनी बात तो थी। सुनी, पवनजय ने अपना मौन सुनते कहते हैं, पवनजय के लिए, पवनजय उस समय अंजना का ऐसा ध्यान करते थे ऐसे जैसे मुनिराज सिद्धों का ध्यान करते हैं। देखो, राग और वीतराग, वीतरागी सिद्धों का ध्यान करते हैं, आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हैं। और राग की बहुलता में किसका ध्यान करते हैं। यद्यपि
विवाहित थी, कोई बात थी, व्यवहार में अनुचित नहीं था, लेकिन फिर भी अंजना का ध्यान। और वापस वो रावण के लिए भी एक प्रसंग आया, बहुरूपी भिंडिया को साध रहा था। ओहो, जैसे मुनिराज सिद्ध की साधना करते हैं, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए। रागी जीव की परिणति अलग होती, वीतरागी जीव की परिणति। ये प्रथमान योग के आख्यान बड़े आदर से हम तो जब पढ़ते हैं तो गदगद हो जाते हैं और अपने आप अश्रुधारा बहने लगती है। ऐसे एक नहीं प्रसंग है, आपको क्या, ये तो मैंने अंजना पवन जय का संक्षिप्त में आपको बताया। ओ ऐसे ऐसे कई पुण्य पुरुष है। प्रद्युमन स्वामी का अद्भुत चरित्र है, श्रीपाद जी मीना सुंदरी का अद्भुत चरित्र है। ओहो हो, जीवनधर स्वामी का अलौकिक चरित्र है। एक का नहीं कई का ऐसे अद्भुत है। अरे और तो जाने दो, हम छोटी छोटी कुछ घटना संतों के विद्वानों के मुख से सुनते हैं और फिर अंदर में विचार करते हैं और उसकी तुलना करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी हम बहुत कहाँ इतने पीछे हैं कि अभी हमको बहुत कुछ आगे बढ़ना है। मान लो एक छोटी सी घटना आपको सुनाते हैं। सभी जानते रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथराज है, जिसमें 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वाले, पंचांग व्रत में प्रसिद्ध होने वाले, हिंसादि पंचपाप में प्रसिद्ध होने वाले, 4 दानों में और पूजा में प्रसिद्ध होने वाले, सबका उल्लेख किया उन्होंने। तो अहिंसानुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ, तो कहते मातंग। ओहो, मातंग का जब जीवन हमने स्वामी सागर जी महाराज के मुखारबिंद से कई बार सुना उसको। मातंग के लिए बहुत अच्छे ढंग से वो इसका विश्लेषण करते थे। योगान योग की बात है। राजपुत्र ने अपराध किया, राजा थे, पुत्र राजपुत्र हो कोई हो, दंड घोषित कर दिया, फांसी दी जाए। मातंग को बुलाया गया और योगान योग उसने कई जंगल में निर्गंत साधु के हर एक भव्य जीव उनके दर्शन करते थे। उसको भी विकल्प हुआ कि मैं भी कल्याण के लिए, तो उसने भी और कुछ नहीं बना तो एक चतुर्दशी के दिन मैं जीव हिंसा नहीं करूँगा, ले लिया गुरु के चरणों में व्रत। और उस दिन चतुर्दशी का दिन था। अब क्या करो, इधर राजा आज्ञा उसका पालना नहीं करो तो वो भी दंड के भागी बनेंगे। तो साम दाम दंड भन जो भी हो, अपनी अर्धांगिनी से कह दिया कि राज कर्मचारी आए बुलाने के लिए, आज चतुर्दशी का दिन है, मेरे प्रतिज्ञा है, आज मैं किसी को फांसी नहीं दूंगा। कहना है कि वो बाहर गए, आज का दिन टल जाएगा। ठीक योगान योग की वो अंदर घर में अपने, और इधर राज कर्मचारी आए और कहा कि मातंग कहाँ है। राजा ने उनको बुलाया है, आज राजकुमार को फांसी होने वाली है। बोले कि वो तो बाहर गए। अरे कितना अभागा है, राजकुमार के शरीर पे जो भी बहुमूल्य आभूषण वगैरह आज तो माला माल हो जाता। धर्मपत्नी को लोभ आ गया, मुख से तो बोल रही बाहर गए और इशारा करे अंदर में है। राज कर्मचारी जाकर के देखा सचमुच में अंदर में थे, पकड़ करके ले गए, राजा के सामने उपस्थित किया। बोला कि राजन, ये घर में होते हुए भी अपनी पत्नी से कहा कि बाहर गए, क्यों, क्या बात है, ऐसा तुमने राजा आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। कि राजन क्षमा कीजिए, आज का दिन मेरे व्रत है, मैंने श्री निर्गंत गुरु के श्री चरणों में व्रत लिया कि मैं चतुर्दशी को किसी को फांसी नहीं दूंगा, इसलिए आज मैं फांसी नहीं दे सकता। देना पड़ेगा तेरे को फांसी, कुछ भी हो राजन, आज तो मैं किसी प्रकार की हिंसा नहीं करूँगा, तुझे भी फांसी दे दी जाएगी, दे दीजिए। क्या दृढ़, देखो ओहो उसको कहते हैं। अब फांसी देने वाला का कलेजा चाहिए, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति फांसी नहीं दे सकता, कोई देने वाला नहीं। राजा आज्ञा थी, फेंकवा दो इनको,
समुद्र में मगरमच्छ खा जाए, और दोनों को फेंकवा दिया सब समुद्र में। और उस मातंग की प्रतिज्ञा से, दृढ़ श्रद्धान से, आहा, विचलित न होने से देवातिशय होता है, सिंहासन बनता है, कमल होता है, विराजित होते, देव चंवर ढारते हैं, यानी जय जयकार होती है, और इधर राजकुमार को मगरमच्छ खा जाते हैं। यानी वो मातंग लोभ से भी अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुआ, और भय से भी प्रतिज्ञा को, भयाशास्नेय लोभाच्युत देवा कमली के नाम लिखा है। भय आशास्नेय लोभ से, यानी जो प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते हैं, उनकी अद्भुत महिमा है। क्या आप और हम अगर विचार करते हैं तो हमारा परिणाम कहाँ है? बहुत मुश्किल। अरे ये तो आप कहोगे ये तो पौराणिक कथा है, मातंग के लिए लिखा है। अरे उच्च कुलीन जो भी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं वो तो अद्भुत है, उनका तो कल्याण ही है, सदगति को प्राप्त होंगे। लेकिन ऐसे मातंग शरीर जी, आहा, वो भी कल्याण को प्राप्त हो गए। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने अहिंसाणुव्रत में अगर कोई प्रसिद्ध हुआ तो कौन? मातंग। इसी प्रकार सम्यक दर्शन की महिमा भी उसने बताई। यानी सम्यक दर्शन, अगर शरीर उनका मातंग का हीन कुल का है, आत्मा में सम्यक दर्शन भी रत्न प्रकट हो गया है, तो उदाहरण दिया उन्होंने। यानी भस्म से ढकी हुई, अंगार ऊपर भस्म है, राख है, लेकिन भीतर में अग्नि जागृत, उस शरीर हीन कुल का है, परंतु आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्रकट हो गया है, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है। और सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया तो फिर तो चारित्र के लिए तो वो लो लग जाती है उसके लिए। तो ये पौराणिक कथा तो है, लेकिन कथा से हम अपने परिणामों को मिलान करके देखते हैं। हम भी इस प्रकार अपने जो गुरुओं के निकट हमने देव गुरु शास्त्र के निकट जो कुछ व्रत नियम लिए हैं, इसी दृढ़ता के साथ में और होती है। नियम परीक्षा का समय भी आता है। अरे छोटे छोटे कथानक देखो आप, एक छोटा कथानक हम महाभारत का बतलाते आपको। युधिष्ठिर, 5 पांडव थे। युधिष्ठिर राजकार्य में व्यस्त थे, तो बड़े धर्मात्मा थे। धर्मराज भी उनको कहते थे। कोई अभावग्रस्त सहायता के लिए आ गया, प्रार्थना करी। युधिष्ठिर व्यस्त थे, कहा कि भैया हम अभी व्यस्त हैं कार्य में, राज कार्य में, तुम कल आना, हम तुमको कल सहयोग करेंगे। भीम ने ये बात सुन ली, नगाड़ा पीटने लगे। अब उनको कार्य में विघ्न आया। बोला कि भीम, जब देखो तुम कुछ न कुछ खुरापात, चंचलता बड़ी है, कुछ वो उठा पटक, तुम्हें नगाड़े बजाने का क्या काम है? अभी हम लोगों को बहुत बाधा हो रही है, काम में विघ्न आ रहा है। नहीं, मैं नगाड़ा इसलिए नहीं, नगाड़ा इस खुशी में बचा रहा हूँ कि हमारे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें कल तक के लिए अपने दैव को यानी काल को और लेने वाले के काल को विजय कर, अर्थात कल तक ये जिंदे रहेंगे और वो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि कल देंगे नहीं तो देने वाला, और लेंगे लेने वाला। और जो युधिष्ठिर को जब ये बात लगी, एक क्षण का भी कोई भरोसा, कल की बात बहुत लंबी है, आयु की निश्चय कब पूर्ण हो जाए कोई पता नहीं। गलती स्वीकार करते हैं, तुरंत उसको बुलाते हैं और सहयोग करते हैं। यानी कल का भी, अब इस घटना से आप और हम सोचो, क्या कल का भरोसा? अरे अपन तो सामान 100 बरस का, और पल की भी खबर नहीं। तो उस श्रद्धान की अपेक्षा तो विचार करो, क्या गजब का है। हम जब भी विचार करते हैं, हमको कहाँ ऐसा विचार आता है। आहा, एक कोई ऐसी और घटना हमने
साधक की मुझसे सुनी। गांव में सभी जाति वगैरह के लोग रहते हैं। अच्छे सेठ थे, पुण्यात्मा, भरा पूरा परिवार था। पूर्व पुण्योदय से सब ठाट बाट था, किसी बात की कमी नहीं थी। और वर्तमान में भी यथा योग्य वो देव पूजा गुरुपास्ती वगैरह करते थे। दीपावली के समय साल भर का ब्यौरा दिखा जाता। कई दुकानें थे, सब प्रकार का व्यापार धंधा था। मुनिम लोगों ने उनको सुनाया कि सेठ साहब, आपके पुण्योदय से आज इतनी सुंदर व्यवस्था है कि 7 पीढ़ी तक आपकी कोई तकलीफ में नहीं आएगी। 7 पीढ़ी तक आपका ये सब चल सकता है। सेठ जी सुन करके एकदम मूर्छा को प्राप्त हो गए। अब किसी को कोई समझ में नहीं आया। शीतोपचार हुआ, सेठानी जी को भी पता लगा, वो भी आ गई। और जब शीतोपचार से होश में आए तब सेठानी जी को पता था कि सेठ जी को 7 पीढ़ी की तो ठीक है, 8वें आदि पीढ़ी की चिंता है। इस चिंता से उनको मूर्छा हो गई। सेठानी जी बुद्धिमान थी, विवेकी थी। सेठ साहब से कहा, सेठ साहब, आपको 8वें आदि पीढ़ी की चिंता है नहीं, मैं एक सुंदर उपाय बताऊंगा आपको। और इतना सुंदर कि हींग लगे न फिटकरी और काम भी बढ़िया हो जाए। सेठ जी को तो यही बात चाहिए। बताओ क्या है? आप ऐसा करना, कल जल्दी से स्नान आदि करके जल्दी आ जाना, मैं आपको बताऊंगी। और सेठ जी तो तैयार हो गए, स्नान आदि करके पहुंच गए। सेठानी ने थाली में सब भोजन की सामग्री, दाल चावल है, वो क्या चावल है, आटा, जो भी तैयार करके और कपड़ा था। ये जो सीधा सामग्री है, अपने एक भद्र प्रणामी है, पति पत्नी दोनों है, उनको वो भगवान ईश्वर की आराधना करते हैं, शांति से रहते हैं। आप उनको ये सामग्री पहुंचा दो। अगर वो स्वीकार कर लेंगे नहीं तो आपकी 7 पीढ़ी क्या, 8 पीढ़ी क्या, 100 पीढ़ी तक आपके यहाँ कोई फिर कोई कष्ट में नहीं आए। सेठ जी ने देखा हिंग लगे नहीं फिटेंगे, चलो चल दिए, सामग्री ले करके पहुँच गए उनके बाद। और उसको कहा, अच्छा सेठ साहब, आई बिराज, आज कैसे मंगल पदार्पण हुआ? कुछ नहीं, सेठा जी ने कुछ सामग्री भेजी भोजन की, सो रख लो। बोले कि सेठ साहब बिराजिए, जरा मैं घर में पूछ करके आता हूँ। घर में गए, जो अपनी धर्म पत्नी, उससे पूछा कि भाई ऐसा है कि नहीं, आज तो भोजन की सामग्री आ चुकी। बाहर आता है, सेठ साहब से कहता है, सेठ साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, आज तो आपके पहले कोई भद्र प्रणामी आए होंगे, भोजन की सामग्री दे करके चले गए। तो भैया आज नहीं, कल के लिए रख लो। कहते सेठ साहब, हमको ऐसा वस्तु स्वरूप तत्पर श्रद्धा नहीं, कल का सूर्य हमारे जीवन में उदय हो ना हो कोई भरोसा, इसलिए हम कल की चिंता नहीं करते हैं। सेठ साहब विचार करते हैं कि ये भद्र प्रणामी जी कल की चिंता नहीं करते और मैं 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी की चिंता। धिक्कार मेरे जीवन को, जीवन पलट गया, शास्त्रों का सार समझ में आ गया। देखो जीवन में परिवर्तन होता है, कैसे हो जाता है। तो हम जब भी विचार करते हैं उस भद्र प्रणामी के समान हमारे भीतर में भी संतोष एक नहीं है। कल की हम चिंता करते कि नहीं करते हैं? अरे ठीक है, 7 पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन हम फिर भी तो भैया जिंदगी है, अगर सब कुछ दे देंगे तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा। देखो ना ये कोरोना, 3 महीने से हाथ धो करके सभी बैठे हुए लोग, व्यापारी लोग, व्यापार ठंडा हो गया सब। माने आप क्या सोचो, ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि कुछ पूछो नहीं। जिस युग में न ट्रेन थी, न प्लेन थी, न मोटर थी, न इतनी दौड़ धूप थी, उसी युग में पहुंच गए। अरे घर से निकलना भी, और 1 दिन नहीं है, 2 दिन नहीं,
इन सब बातों को हम जब चिंतन करते हैं तो अभी हम अपने को इतने नंबर नहीं, 100 नंबर में अभी हम 5-10 नंबर को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ है, गुरुओं का सानिध्य, आयतनों का अवलंबन भी है, लेकिन इतने भीतर में, हमारे भीतर में बहुत सोच, बहुत विचार का। और यही तो है जीवन में पढ़ने सुनने का सार, तो यही है कि जीवन में कुछ उसका, जैसे कहते हैं मन भर वाचन से कण भर पाचन श्रेष्ठ है। बहुत खा लो, अगर वो पचे नहीं तो गुणकारी नहीं होता है। इसलिए थोड़ा भी हो और वो जीवन में अगर उतर जाए तो हमारा जीवन धन्य अचकृत कृत्य हो जाए। और यही भावना है। और इसी भावना को जब से समझ आई, गुरुकुल में पढ़ते थे, तब से यही लगन लगी कि नहीं, इस जीवन में जो ग्रस्त बनेंगे तो परिवार के लिए हमें हर हालत में 8 घंटे 10 घंटे तो देना पड़ेगा, अर्थोपार्जन करना पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और अगर उपयोग उसमें लग जाएगा तो क्या करेंगे? विचार बनाए कि एक अकेला शरीर होगा कोई बात नहीं, अगर शरीर चिड़िया है तो चोंच है तो चुगा भी मिलेगा, जो होगा सो होगा। हमको धर्म की आजीविका भी नहीं करना, ये भी समझ में आ गया। धर्म आयतनों के अवलंबन से आजीविका नहीं चलाना। आजीविका के लिए हमें पुरुषार्थ प्रयत्न किया, हमने मिडिल पास किया, मैट्रिक पास किया और प्रयत्न भी किया, लेकिन जहाँ पर आयतन नहीं, दर्शन, जिन मंदिर वगैरह नहीं, ऐसे स्थानों पर हमने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर उसकी बहुत बड़ी रामायण है। और हम तो एक ही भावना से हमने, भावना भाई जिंदगी है छोटी सी, तो 40 वर्ष लोग सेवा में देते हैं, जो भी करते हैं, हमको भी 40 वर्ष स्वाध्याय ज्ञानार्जन करना है, अपनी बुद्धि के अनुसार स्वाध्याय करना, संतों का समागम करना, विद्वानों का, उसी को हम लक्ष्य लेकर के चले। अब तो रिटायर हो गए, पेंशन में चल रहे हैं और अभी भी वही भावना, दूसरी भावना नहीं है। अभी शरीर की उम्र तो ये 85, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। इधर यहाँ अभी ये जो महामारी का प्रसंग आ गया नहीं, इस प्रसंग पर हमारे यहाँ आश्रम में साधनारत 20-25-30 कितने वर्ष से मीना जी है, साधना जी है, और उन्होंने प्रज्ञा सोच संस्थान भी बनाया, बहुत सुंदर है। और उनके परिवार का अगर देखा जाए तो उनके बहन आचार्य विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित आर्यिका है, चिंतनमती माता जी उनके भाई है छोटे, पहले विवेक नाम था, आज वो बड़े संत है, प्रज्ञा सागर, पुष्पधन सागर जी, जिन्होंने तपोभूमि आदि अनेक, अभी भी दक्षिण में भोजपुर में है शांति सागर जी महाराज का जहाँ जन्म स्थान है, उसको बिल्कुल ऐसा चमका दिया। और भी कई उनके भाई है, सुदर्शन जी विद्वान है, पंडित है, उनके साथ में एक बिल्कुल सगी बहन के समान साधना है, उनका भतीजा है, वो भी यहाँ अभी कुछ समय के लिए अटक गए। क्या नाम है उनका भतीजा है? मोहित। और क्या उम्र है? 13। हाँ, मोहित उनका साधना जी का भतीजा है, भाई का लड़का है, वो भद्र प्रणाम है, वो भी अटक गया। तो इन्होंने आग्रह किया कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप तो जो अपनी भावना व्यक्त करना, हम स्वयं उसको कर लेंगे। मैं तो मेरी भावना व्यक्त करता हूँ, मोहित करके उसका अच्छा नाम है। आधुनिक ये उपकरण है, वो जानते, हम तो कुछ भी जानते भी नहीं हैं, तो वो ज़रूर ये वीडियो बनाते हैं। तो हमको तो संकोच इसलिए होता है कि हमसे तो क्या एक से एक बढ़ कर के साधक ज्ञान में, आचरण में, श्रद्धा में एक से एक बढ़कर जब हम देखते हैं, हम कहाँ उनके सामने कुछ टिक नहीं पाते हैं। इसलिए हम तो इन सब बातों से दूर रहते हैं। आप देखो नहीं आजकल कितने संतों के उपदेश, ज्ञानियों के उपदेश होते हैं,
लेकिन उनका आग्रह था, हम भी टाल नहीं सके। मैंने कहा क्या बात है, कोई बात नहीं, इसलिए हम उस भावना को व्यक्त करते हैं। वो लोग इसमें क्या कि इसमें त्रुटियाँ तो होती है, शौपसमिक ज्ञान है, भूल होना संभव है, यानी अगाध शास्त्र समुद्र है, कौन नहीं मोह को प्राप्त होता है। लेकिन प्रथमान योग के कथन भी हृदय को संवेग और वैराग, क्या कहना चाहिए, बहुत उपकारी, बहुत उपकारी है। परिणाम इतने अच्छे निर्मल कोमल हो जाते हैं। और ये तो बात आप सभी जानते हैं, यानी पत्थर पे कभी अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है। जो आर्द्र मिट्टी होती है उसी में अंकुरोत्पत्ति हो, से आर्द्र परिणामों में ही विशुद्धि आती है और सम्यक दर्शनादि का प्रादुर्भाव होता है। एक ही ध्येय लक्ष्य है। इस प्रकार जो अनादि से व्यवहार सम्यक्त की बात अलग है, देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, जीवादि तत्वों का श्रद्धान, आत्मा पर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, 8 अंग। अभी 8 अंग में बहुत पीछे हम, 25 दोष में भी अभी कोई दोष लग जाता है। और जो दर्शन मोहादि के उपशमादि के साथ करण लब्धि के अनंतर 5 लब्धि में जो करण लब्धि अधकरण अपूर्ण अनिवृत्तिकरण के अंत में जो सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव हो, आहा, और ऐसा अनंत संसार का विच्छेद हो जाए और सम्यक दर्शन जिसके प्रकट हो जाए, उसको संयम और चारित्र के लिए ढोल बजाना नहीं पड़ता है। जो नृत्य कला में निपुण होता है, चाहे कहीं वादित्र बजते हैं तो अपने आप थिरकने लगता है। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी दी संयम के लिए, चारित्र के लिए थिरकने लगते। संयम धन सके पर संयम धरन की उच्चतास्तरी, मैं बोध न कब पाऊँ, घर को छोड़ बन जाऊँ, माया घंतर परिग्रह त्याग नग्न स्वरूप बनाऊँ, दीपक चांद बनाऊँ, भूमि शैया भुजा तकिया, आहा, क्या यानी ऐसा आदर्श जीवन हम भी भावना बात हैं। जो भव्य इस प्रकार के आदर्श जीवन को प्राप्त हुए बड़े भाग्यवान है। हम भी भावना भाते हैं कब वो दशा हमारी हो, इस भव में हो। अगर संस्कार बन गए, ये बताए संस्कार काम तो देते हैं, संस्कारों का भी हम पढ़ते बहुत काम देते हैं। मान लो जीवन भर की साधना हो, अंत में कोई संश्लेष परिणाम से, अगर मान लो कहते हैं कोई नागदत्त नाम के सेठ थे, अंत में कोई सामयिक के काल में तो तृषा का प्रकोप हो जाता है, मेंढक की परिया में से, लेकिन वो संस्कार काम दे गए। मेंढक को जाति स्मरण होता है, भगवान की पूजा की भाव, उसके पास कोई चढ़ाने का कोई द्रव्य होता है क्या, फूल की पंखड़ी लेके, और वहाँ पहुँच भी नहीं पाता, शरीर से शरीर छूट जाता है, भावों से देखो देव हो जाता है, अवधि ज्ञान होता है, उत्तर देश से मेंढक का चिन्ह और भगवान के समक्षण में पूजा के लिए पहुँच जाता है। संस्कार बहुत काम देते हैं, अपने को भी परिणामों को संस्कारित करना है। पंखा बटन बंद कर दो तो भी घूमता रहता है। अभी जो हमारी गाड़ी चल रही है नी, वो गाड़ी पूर्व संस्कार से, जो अभी तक देव पूजा, गुरुपाठ, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि वो संस्कार काम दे रहे हैं। और आत्मा में विश्वास है, ये संस्कार भवांतर में भी काम देंगे और अनंत संसार का परिच्छेद होगा। अल्प संसारी एक सिद्ध अवस्था ही सर्वोपरि है। और हम तो ये भावना भाते हैं कि जितने संसार के जीव है, इसी क्षण सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को प्राप्त हो जाए। संसार अवस्था किंचित मात्र भी हित रूप नहीं, एक हित रूप अवस्था है तो मोक्ष ही हित रूप है, संसार अवस्था हित रूप है। इस प्रकार सभी भव्यात्माओं को पुरुषार्थ और प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।